गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ सीएमए इंटरमीडिएट की लॉ की रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल में। चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग इनटू दैट, द बेस्ट पार्ट दैट यू हैव टू नो इज कि सीएमए इंटरमीडिएट में अब लॉ जो है ना वो पहला पेपर बन चुका है। सीएमए इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स होते हैं। पेपर 5 इज़ द फर्स्ट पेपर। पहले 4 पेपर फाउंडेशन में होते हैं, फिर पेपर 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पेपर 5 to 12 इंटरमीडिएट में होता है, जिसमें पहला पेपर 5 इज लॉ, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। अब ये गुड न्यूज़ क्यों है? कॉमन सेंस की बात है। अगर एक स्टूडेंट दोनों ग्रुप एक साथ देने जा रहा है, 8 दिन तक लगातार एग्जाम होंगे, उसको रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। पर जो भी पहला पेपर होगा उसके लिए तो वो बहुत टाइम डिवोट कर सकता है। जनरली हम लोग जो फर्स्ट पेपर देते हैं ना, उसके लिए पहले 5 दिन एकदम बुक करके रखते हैं, रिजर्व करके, कि 5 दिन बाद मेरा जो पहला पेपर है, बस 5 दिन तक मैं वो पहला पेपर ही रिवाइज करूँगा। सो नाउ लॉ गेट्स अ लॉट ऑफ रिविजन टाइम। पहले क्या है, अकाउंट्स पहला पेपर होता था, लेकिन अब सीएमए इंस्टीट्यूट ने लॉ को पहला पेपर बना दिया है, विच इज़ ग्रेट फॉर रिवीजन। कि पहला पेपर लॉ ही है तो चलो 5 दिन तक रिवाइज करके फिर जाएंगे, तो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मैंने एक 60 to 65 आवर्स का रिवीजन प्लान बनाया है, जो मैं अभी तुम्हारे साथ डिटेल में शेयर करने जा रहा हूँ। पहले लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस। योर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए कमर्शियल लॉज है 30%। अब इसमें 6 चैप्टर्स आते हैं। देखो, लीगल सिस्टम ये नया आया है 5 मार्क का, कॉन्ट्रैक्ट 10 मार्क का, सेल ऑफ गुड्स 5 मार्क, नेगोशिएबल 5 मार्क, पार्टनरशिप एंड एलएलपी दोनों मिला के 5 मार्क है। मतलब ईच का वेटेज रफली 2.5 समझ सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉज में बहुत अच्छा किया है इन्होंने। ओनली 15 मार्क का इंडस्ट्रियल लॉ है। पहले बहुत ज़्यादा था, बहुत कम है, 15 मार्क का ही है। और उसमें भी जो पहले 4 चैप्टर्स है जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, उनका वेटेज बहुत कम है। ये चारों चैप्टर फैक्ट्रीज, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई मिला के 10% है, मतलब 2.5% ईच। और कोड ऑन वेजेस अकेला नया चैप्टर डाला गया, 5 मार्क का वेटेज है। देन सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो है सेक्शन सी, कॉर्पोरेट लॉ, 40% वेटेज। पास मार्क क्या होता है? 40। और सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सा है? कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ आसान भी है, समझने में भी आसान है, लिखते वक्त भी भरपूर मार्क्स मिलते हैं इससे। कॉर्पोरेट लॉ में जो बेसिक कंपनी लॉ है, सेक्शन नंबर 1 to 122, दैट इज ऑलमोस्ट 35% वेटेज। डायरेक्टर्स जो होता है, डायरेक्टर्स डिटेल में नहीं है, डायरेक्टर्स का बस हल्का हल्का बेसिक्स कवर है, क्योंकि डिटेल में डायरेक्टर फाइनल लेवल पे आता है, सीएमए फाइनल में आता है पेपर 13 में। तो यहाँ पे डायरेक्टर के सिर्फ बेसिक्स है 5%। और फिर लास्ट 15 मार्क्स, ये तो एकदम बोनस है, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत छोटा चैप्टर है, जबकि इसका वेटेज 15% है, तो ये तो मतलब एकदम बोनस है। अगर तुम इन सेक्शन सी और सेक्शन डी को डोमिनेट कर लो तो 55 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा। कॉर्पोरेट लॉ हर स्टूडेंट के लिए ताकत होता है, प्लस बिजनेस लॉ बस एक बिजनेस एथिक्स पढ़ना है 15 मार्क, यू आर इजिली कवरिंग 55% वेटेज, विच इज़ ग्रेट। अब थोड़ा थोड़ा तुम इसमें कमर्शियल लॉस का तड़का डालो और इंडस्ट्रियल लॉस का तड़का डालो, ठीक है। नाउ रिवीजन किस तरह से वो देखते हैं, आओ प्लान। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ कमर्शियल लॉ। ये रहा ब्लू बॉक्स पूरा, कंटेनिंग 6 चैप्टर्स, इंडस्ट्रियल लॉस, कॉर्पोरेट लॉस एंड देन बिजनेस एथिक्स। कौन सा चैप्टर करने में कितना टाइम लगना चाहिए रिवीजन में, वो मैंने एकदम लास्ट कॉलम में लिखा है, इतने आवर्स लगेंगे, और प्रायोरिटी भी लिखा है। मेरे लिए मेरा सजेशन तुम सबको ये है कि सबसे पहले येलो बॉक्स खत्म करना और फिर रेड बॉक्स, ये मिला के 55% वेटेज है। जस्ट लुक एट दैट। सबसे पहले आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, जो पूरा का पूरा कंपनी लॉ है, सेक्शन 1 to 122, दैट विल टेक यू 20 आवर्स। बहुत टाइम लगेगा, पर बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। डायरेक्टर्स आप जस्ट उसके बाद ही कर लो, बेसिक्स पोर्शन होता है हल्का सा, वो 3 घंटे का में आराम से होगा। मैं 3 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, मौके पे 2 घंटे में हो जाएगा। तो विद इन 23 आवर्स कंपनी लॉ खत्म, पूरा कॉर्पोरेट लॉ 40% वेटेज। देन थर्ड सीक्वेंस में आप ये करो, बिजनेस एथिक्स 15 मार्क का वेटेज है, और 3 घंटे में नाच गा के अच्छे तरह से होगा। 3 घंटे में 15 मार्क्स खत्म। तो आप सोचो ये येलो और रेड मिला के कितना है, 55% वेटेज। और इसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, 26 आवर्स। 26 आवर्स में 55% खत्म। 26 आवर्स का मतलब क्या होता है, अगर तुम दिन में 12-14 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 दिन के अंदर 55% वेटेज डाउन। अब तुम मूव ऑन करना ऊपर की तरफ, कमर्शियल लॉस, बिकॉज उसका 30% वेटेज है और रिलेटिवली इंडस्ट्रियल के मुकाबले वो आसान होता है। इसमें प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, एकदम सीक्वेंशियली।
लीगल सिस्टम फोर्थ प्रायोरिटी है, 5 मार्क का आता है। लीगल सिस्टम नया है, अच्छा है, 4 घंटे लगने चाहिए तुमको रिवीजन में, कम भी लग सकते हैं। फिफ्थ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है और 10% वेटेज है, उसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो उसमें 8 घंटे लगेंगे। बाकी ये चैप्टर 6 और 7 जो है सेल ऑफ गुड्स और नेगोशिएबल, इनका 5 मार्क का वेटेज है, 3 घंटे लगेंगे। नेगोशिएबल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 5 घंटा। पार्टनरशिप LLP दोनों में 2-2 घंटे लगेंगे और दोनों का मिला के 5% वेटेज है। तो कुल मिला के 24 आवर्स आपको चाहिए ये 30 मार्क करने के लिए। 24 आवर्स अगेन मीन्स 2 दिन, तो वहाँ पर 2 दिन में देखो 55 मार्क्स हो रहा है और यहाँ पर 2 दिन में 30 मार्क्स हो रहा है, इसीलिए इसको मैंने थर्ड वेटेज दिया है पूरे बॉक्स को। अब लास्ट में आप अटैक करोगे इंडस्ट्रियल लॉस को। इंडस्ट्रियल लॉस में ये जो पहले 4 चैप्टर है ना, ये 2.5 मार्क के वेटेज वाले हैं, 2.5% मतलब मिला के 10 मार्क। इनमें 2-2 घंटा लगेगा एक एक चैप्टर को रिवाइज करने में। कोड ऑन वेजेस में 4 घंटा लगेगा, नया है इसलिए, नहीं तो वो 3 घंटे में भी हो सकता है। कोड ऑन वेजेस का अकेले 5% वेटेज है, तो ये फुल जब तुम पढ़ोगे तो मेरा सजेशन है पहले कोड ऑन वेजेस करना। देखो रैंक नंबर 10 है और फिर ऊपर से 11, 12, 13, 14, इसको करने में आपको लगेंगे 12 आवर्स। 12 आवर्स का मतलब है 1 दिन, तो ये 5 दिन का आपका पूरा बजट है, 62 आवर्स होते हैं। 5 डेज में आराम से यू कैन रिवाइज टोटलिटी में। ऑलवेज स्टार्ट विथ कॉर्पोरेट लॉस एंड देन यू मूव टू बिजनेस एथिक्स, देन कमर्शियल लॉस एंड देन इंडस्ट्रियल लॉस। ये है पूरा सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में रिवाइज करना चाहिए। ये जो नोट्स अभी मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको दिखा रहा हूँ, रिवीजन प्लान, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप डाउनलोड कर सकते हो और हर वक्त अपने पास रख सकते हो रेफरेंस के लिए। 2 महीने बाकी है, तुम अगर इसमें अपना पूरा एफर्ट लगाओगे, ढंग से स्ट्रैटेजी बनाओगे, बढ़िया मार्क्स आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रखना ये दो अकेला मिला के 55% है और इसमें मार्क्स भी अच्छे उठते हैं। ये वाले पोर्शन में वेटेज भी कम है और मार्क्स भी थोड़े कम उठेंगे, पर इन दोनों में भयंकर मार्क्स उठते हैं। तो अपना स्ट्रैटेजी सही बनाओ, प्लान सही बनाओ, यू कैन इजीली क्रैक इट। कम से कम 2 बार रिवीजन करना। अभी 2 महीने बाकी एग्जाम में, तो एक बार अभी पूरा रिवीजन कर लो और फिर एग्जाम के पहले तो तुम 4-5 दिन लगा के पूरा लॉ रिवाइज करके जाओगे। ठीक है, जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, यू विल स्कोर वेरी गुड। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स उनका लॉ में ज़बरदस्त मार्क्स उठ के आता है CMA में। ठीक है, वो पढ़ाने के स्टाइल का तरीका होता है कि एकदम लॉन्ग टाइम तक याद रहता है डेटा, चाहे MCQ हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट इट इन एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जैसे मैंने CMA इंटरमीडिएट लॉ के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है ना, वैसे ही कुछ दिनों में मैं CMA इंटरमीडिएट टैक्स के लिए भी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दूंगा। टैक्स में वन वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि नाउ द CA एंड CMA इंटरमीडिएट टैक्सेशन सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। CA के अंदर भी 100 मार्क का है, CMA में भी 100 मार्क का है। CA के अंदर भी DT/IDT 50-50 है, CMA में भी DT/IDT 50-50 है। केवल फ़र्क IDT में है। IDT में CMA स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा चैप्टर है विच इज़ कस्टम्स ड्यूटी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द इंटायर सिलेबस इज सेम। तो इनकम टैक्स की जो बात मैं करूं, CA और CMA का इनकम टैक्स एकदम सेम होता है और उसके लिए पूरा मैराथन मेरा डाला हुआ है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट लॉ के लिए भी पूरा मैराथन अभी यूट्यूब में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये मैराथन्स आप देख सकते हो, इससे एक मोमेंटम मिलेगा और फिर तुम कॉपी बुक से रिवाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।